कल्पना कीजिए, स्वर्ग से एक अद्भुत और प्रचंड नदी पृथ्वी पर उतरने वाली है। उसकी शक्ति इतनी असीम है कि वह पूरी पृथ्वी, उस पर पूरे जीवन को तहस नहस कर सकती है। लेकिन इस विनाश को रोकने वाला कौन था? किसमें वह शक्ति थी, किसमें वह सामर्थ्य था जो कि इस प्रचंड जलधारा को रोक सके? और कैसे यह नदी जो विनाशकारी हो सकती थी, पृथ्वी के लिए जीवनदायिनी बन गई? इस प्रचंड जलधारा का नाम है गंगा। गंगा, जिसे हम जीवनदायिनी और पवित्र जल के रूप में पूजते हैं, जो हमारी आस्था और संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसकी धारा शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है और जीवन के नवीनीकरण की शक्ति को दर्शाती है। गंगा का जल तो पापों को धोकर शांति और संतुलन प्रदान करने की शक्ति रखता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस पवित्र नदी का प्रवाह इतना तेज क्यों था और इसे कैसे नियंत्रित किया गया? गंगा की उत्पत्ति और पृथ्वी पर उसके अवतरण की कहानी बड़ी ही रहस्यमय और प्रेरणादायक है। प्रिय मित्र, परित्राण स्पिरिचुअल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। देवताओं के आशीर्वाद के रूप में गंगा ने पृथ्वी पर जीवन बचाने का कार्य किया और भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर पृथ्वी को नष्ट होने से बचाया। भगवान शिव की अद्भुत शक्ति और त्याग ने इसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर प्रवाहित होने दिया। इस प्रेरक कथा के हर मोड़ पर आपको एक नई सीख मिलेगी। इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि शक्ति, त्याग और जीवन का एक अद्भुत संगम है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। गंगा, जो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पवित्र नदी है, इसके पवित्र जल में कुछ ऐसी अद्वितीय शक्ति है जो सभी पापों को धोकर शुद्ध कर देती है। गंगा का जल केवल जल ही नहीं, केवल पानी नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है जो देवताओं द्वारा पृथ्वी पर भेजा गया है। यही कारण है कि लाखों करोड़ों लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं और हर अवसर पर इस पवित्र नदी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब पाप और अधर्म के बोझ तले पृथ्वी कराह रही थी। चारों ओर विनाश का माहौल था और धरती माता ने देवताओं से गुहार लगाई। देवताओं ने निर्णय लिया कि इस पवित्र भूमि को शुद्ध करने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि गंगा का प्रवाह इतना तेज और उग्र था कि वह अगर पृथ्वी पर सीधे उतरती तो जीवन की बजाय विनाश ही लेकर आती। यह चुनौती देवताओं के लिए असंभव प्रतीत हो रही थी। आखिरकार उन्होंने देवों के देव महादेव का स्मरण किया, जिन्हें ब्रह्मांड का रक्षक भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि गंगा का पृथ्वी पर आगमन शिव जी के लिए भी एक परीक्षा बन गया था? उन्होंने इस विकराल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक अद्वितीय निर्णय लिया। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और जैसे ही गंगा का जल शिव जी की जटाओं से टकराया, फिर शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा को धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया, जिससे पृथ्वी सुरक्षित रही। यह शिव जी का त्याग और उनकी अद्भुत शक्ति ही थी जिसने गंगा को विनाशकारी से जीवनदायिनी बना दिया। गंगा का शिव जी की जटाओं में समाहित होना और वहां से प्रवाहित होना केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और धर्म का एक गहरा संदेश है। गंगा जो शुद्धता और ताजगी का प्रतीक है, जब शिव जी की जटाओं से प्रवाहित होती है तो यह हमें जीवन की गहराइयों और उनकी जटिलताओं को समझने का अवसर भी प्रदान करती है। यह घटना न केवल गंगा के महत्व को दर्शाती है, बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव और भगवान शिव की उस उतार चढ़ाव में हमें उबारने की भूमिका को भी उजागर करती है। गंगा का प्रवाह शिव जी की कृपा और शक्ति का प्रमाण है। यह दिखाता है कि शिव जी की जटाओं में समाहित गंगा केवल एक नदी मात्र ही नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों और संघर्षों को पार करने का प्रतीक है। उनकी कृपा से गंगा का तेज प्रवाह नियंत्रित होता है, जो हमें यह सिखाता है कि कैसे हम कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रख सकते हैं और अपने मन पर नियंत्रण किए रख सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का यह कार्य हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी कठिनाइयां और चुनौतियां आए तो हमें धैर्य
और आत्म नियंत्रण का सहारा लेना चाहिए। शिव जी की इस कथा से यह भी पता चलता है कि हमारे भीतर यदि आंतरिक शक्ति हो तो हम किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं, किसी भी बाधा से पार पा सकते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ जुड़े रहें सनातन धर्म की इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ। हर हर गंगे, हर हर महादेव।